वेलकम बैक टू रिएक्ट कोर्स पार्ट 4। यहाँ सीख रहे हैं हम रिएक्ट विद नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क और यहाँ पे बना रहे हैं हम एक टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से हम टू डू लिस्ट में एक नया टास्क ऐड करेंगे, किस तरह से किसी भी आइटम को अपडेट करेंगे या फिर उसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक नया टास्क किस तरह से क्रिएट करेंगे, इस टू डू लिस्ट में एक नया आइटम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इनपुट फील्ड की, जिसके अंदर हम इंटर करेंगे टू डू लिस्ट का टाइटल और जो हमारा स्टेटस है वो डिफ़ॉल्ट पेंडिंग होगा। तो इसके लिए हमें किसी इनपुट की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका इंटरफेस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे टू डू लिस्ट के ऊपर एक डिव लेते हैं और इसका क्लास देते हैं फॉर्म बॉक्स। टाइटल ऐड कर देते हैं ऐड न्यू टास्क। यहाँ पे एक और डिव लेते हैं और इसका क्लास देते हैं स्टाइल्स फॉर्म। यहाँ पे लेते हैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे लेते हैं बटन टाइप बटन ऐड टास्क। कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है इसका इंटरफेस। तो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। फॉर्म, इस फॉर्म को करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर और यहाँ पे इनपुट में भी एक क्लास ऐड कर लेते हैं स्टाइल इनपुट स्टाइल। साथ ही साथ बटन में भी क्लास ऐड कर लेते हैं स्टाइल्स बटन स्टाइल। इनपुट स्टाइल में विड्थ करते हैं 100%, हाइट करते हैं 40 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड लाइट ग्रे, बैकग्राउंड नन, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। अब स्टाइलिंग करते हैं बटन की, हाइट 40 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड करते हैं ग्रीन, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, कलर वाइट। तो कुछ इस तरह से आ चुका है हमारे पास इसका इंटरफेस। तो इस इनपुट के बॉर्डर को थोड़ा डार्क करते हैं और इनपुट और बटन के बीच स्पेसिंग ऐड करते हैं और बटन में देते हैं मार्जिन लेफ्ट और इस फॉर्म में देते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। इनपुट स्टाइल में फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 16 पिक्सल और इसका पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल 10 पिक्सल। अब हमारा फॉर्म हो गया है रेडी। यहाँ पे हम इंटर करेंगे टू डू लिस्ट का टाइटल और यहाँ पे करेंगे ऐड टास्क और फिर ये आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गेट करना पड़ेगा इनपुट का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक स्टेट कॉन्स्ट टाइटल सेट टाइटल यूज स्टेट। इस टाइटल का इनिशियल वैल्यू रखेंगे ब्लैंक और इस टाइटल को यूज़ करेंगे यहाँ पे एज ए इनपुट वैल्यू टाइटल और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं प्लेस होल्डर इंटर टाइटल हेयर। यहाँ पे हमारा टाइटल का इनिशियल वैल्यू है ब्लैंक। अभी यहाँ पे इस टाइटल को एज ए वैल्यू इनपुट में यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें बनाना होगा हैंडलर और यहाँ पे एरर भी जो आ रहा है वो इसी के लिए आ रहा है। यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड। तो अगर हम किसी भी फॉर्म फील्ड में बिना ऑन चेंज हैंडलर के डायरेक्ट वैल्यू को यूज़ करते हैं तो इस केस में रिएक्ट उसे एज ए रीड ओनली रेंडर करता है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन चेंज हैंडल इनपुट और हमें बनाना होगा एक फंक्शन कॉन्स्ट एरो फंक्शन और यहाँ पे हम पास करेंगे इनपुट के इवेंट को और यहाँ पे करेंगे सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और यहाँ से हमें मिलेगा इनपुट का वैल्यू। अब हम यहाँ पे करते हैं इंटर टाइटल और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक और दूसरा तरीका है हमारे पास, हमें इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है और अलग से हमें कोई भी फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहीं पे टाइटल को सेट कर सकते हैं। तो इसे करते हैं कमेंट और यहीं पे यूज़ करते हैं एरो फंक्शन और यहाँ पे लिखते हैं सेट टाइटल और यहाँ पे हमें पास करना होगा इवेंट, इनपुट का इवेंट और यहाँ पे हम इसे करेंगे गेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये भी हमारा सेम वर्क करेगा, टास्क टाइटल, ठीक है, सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हमारा इनपुट का वैल्यू आ चुका है इस टाइटल स्टेट में। तो अब हमें करना है आइटम को ऐड। तो उसके लिए यहाँ पे बटन पे हम यूज़ करेंगे एक हैंडलर हैंडल ऐड टास्क। इसे यहाँ से हटाते हैं कॉन्स्ट
हैंडल एट टास्क एरो फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे कॉन्स्ट न्यू आइटम, ठीक है। और हम देखते हैं हमारा डेटा का फॉर्मेट क्या है। तो हमारा डेटा का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, टाइटल आईडी इज़ कंप्लीट। इसी को यहाँ पे करते हैं पेस्ट। यह है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें टाइटल में लेना है इनपुट का वैल्यू जो हमें मिल रहा है यहाँ पे टाइटल स्टेट में। यहाँ पे कर देते हैं टाइटल। इस आईडी को यूज़ करने के लिए हमारे पास कई सारे ट्रिक्स हैं। इसके लिए कई सारे पैकेज भी हैं जो रेंडमली यूनिक आईडी जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक ईजी ट्रिक। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस डेटा के लेंथ की। तो लेंथ क्या होता है? तो लेंथ से हमें पता चलता है कि किसी एरे में कितने आइटम्स हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डेटा लेंथ और यहाँ पे देखते हैं ऑन द स्क्रीन 4। तो अभी इस डेटा का लेंथ है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 आइटम है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसी डेटा को लेकर के आऊँगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो 4 हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं करूँगा +1। तो जो भी हमारा करेंट डेटा लेंथ होगा उसमें मैं +1 कर दूंगा, उसे इंक्रीज़ कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा इजीली आईडी जनरेट हो जाएगा और उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में हमारा आईडी चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 और जो नेक्स्ट ऐड होगा वो होगा 5। डेटा लेंथ +1, ये हमारा हो गया आईडी। और ये इज कंप्लीट हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि जो भी हम न्यू टास्क ऐड करेंगे वो इनिशियली पेंडिंग होगा, इज कंप्लीट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा रेंडर होगा और यहाँ पे क्रिएट होगा एक नया डेटा जो कि इस न्यू आइटम में स्टोर होगा, जिसमें मैंने पास किया है टाइटल जो हमें मिल रहा है यहाँ पे इनपुट का वैल्यू, और आईडी में हम ऐड कर रहे हैं एक यूनिक आईडी और इज कंप्लीट फॉल्स। तो इस तरह से हमारा न्यू डेटा होगा रेडी और मिलेगा हमें न्यू आइटम में। तो अब इस न्यू आइटम को हमें ऐड करना है इस डेटा में। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेट डेटा, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ था सेट डेटा। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे न्यू आइटम को पास कर देंगे तो हमारा पहले का सारा डेटा इस न्यू आइटम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जब भी हम नया आइटम ऐड करेंगे तो सिर्फ लेटेस्ट आइटम हमें दिखेगा और पुराना कोई भी डेटा हमें नहीं दिखेगा। इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्प्लिट ऑपरेटर का, डॉट डेटा। इससे क्या होगा, डेटा में जो भी आइटम है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पे यूज़ करेंगे कोमा और फिर न्यू आइटम। इस तरह से जब सेट डेटा होगा तो जो भी डेटा में हमारा पहले का आइटम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर ऐड हो जाएगा एक नया आइटम। तो इसे सेव करते हैं और यहाँ पे इंटर करता हूँ न्यू टास्क का टाइटल, माई न्यू टास्क, और यहाँ पे करता हूँ ऐड टास्क और ये हो चुका है हमारा नया आइटम ऐड। तो कुछ इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं एरे में एक नया आइटम। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें पहले करना होगा फिक्स। लाइक जब मैंने यहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक किया और ये टास्क ऐड हो गया तो ये इनपुट ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये, जब ये इनपुट ब्लैंक हो तो ये टास्क ऐड ना हो। अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये टास्क ऐड हो जाएगा और इसका टाइटल आ जाएगा ब्लैंक, क्योंकि हमारा ये इनपुट फील्ड है ब्लैंक। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे ऐड करना है कंडीशन। तो यहाँ पे टॉप में ही ऐड करना होगा कंडीशन, इफ़ टाइटल इक्वल ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे रिटर्न। अगर ये टाइटल ब्लैंक होगा, मतलब इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे रिटर्न, तो ये नीचे नहीं जाएगा। तो इसे करते हैं सेव। और अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई भी नया आइटम ऐड नहीं होगा। मैंने ऐड किया और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम चाहें तो कुछ कंडीशन भी दिखा सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे अलर्ट दिखा सकते हैं या फिर कुछ मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराते हैं। इसके लिए एक बनाते हैं स्टेट कॉन्स्ट msg सेट msg यूज स्टेट और इसे करते हैं ब्लैंक। और इस मैसेज को कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं, तो इसे यहाँ पे नीचे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं डिव क्लास msg और यहाँ यूज़ कर लेते हैं msg को। तो अभी हमारे इस msg में कोई भी टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ एरर मैसेज, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एरर मैसेज। तो इसका कलर कर देता हूँ रेड कलर। तो इस तरह से आ चुका है हमारे पास ये एरर मैसेज। तो अभी यहाँ से हटाते हैं और इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ़ टाइटल इक्वल ब्लैंक। तो यहाँ पे करेंगे सेट मैसेज प्लीज़ इंटर टाइटल और यहाँ पे यूज़ करना होगा एल्स और इसे डालेंगे एल्स के अंदर, ठीक है। मतलब अगर हमारा टाइटल है एम्प्टी तो यहाँ आएगा और अगर टाइटल एम्प्टी नहीं है तो फिर यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सेट टाइटल ब्लैंक। जब हमारा न्यू आइटम ऐड हो जाएगा तो हम इस टाइटल को कर देंगे ब्लैंक, जो हमारा है इनपुट का वैल्यू। अब चेक करते हैं और ये है हमारा इनपुट ब्लैंक
अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड टास्क पे और ये आ गया एरर, प्लीज़ इंटर टाइटल। तो कुछ इस तरह से कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे एक नया टास्क, टास्क 1, और ये मैंने क्लिक किया ऐड टास्क पे। ये मेरा न्यू टास्क हो गया ऐड और यहाँ पे इनपुट वैल्यू हो गया ब्लैंक, ठीक है। लेकिन ये एरर अभी यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ इंटर टाइटल। तो इसे भी हमें करना होगा ब्लैंक, जैसे हमने किया है टाइटल को ब्लैंक। तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सेट MSG और यहाँ कर देंगे ब्लैंक। अब मैं फिर से यहाँ पे ऐड करता हूँ टास्क 2, ये मैंने किया क्लिक और ये यहाँ से एरर हो गया गायब और यहाँ पे आ गया टास्क 2। अभी हमारा इनपुट है ब्लैंक, फिर से करते हैं क्लिक ऐड टास्क, यहाँ पे आ गया एरर। लेकिन जैसे ही इस पर टाइप करना शुरू करें तो ये गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं ऐड कर रहा हूँ इसके बाद ये मैसेज गायब हो रहा है, लेकिन होना ये चाहिए जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करें तो ये एरर गायब हो जाए। तो इसे कैसे अचीव करेंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक हैंडलर। अभी हम यहाँ पे सिर्फ सेट टाइटल कर रहे थे इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लिया था, लेकिन अब हमें और भी चीज़ें उसके साथ करनी हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे हैंडलर, हैंडल इनपुट कॉन्स्ट हैंडल इनपुट एरो फंक्शन, और यहाँ पे करेंगे सेट टाइटल और यहाँ से हम रिसीव करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जैसे ही हम इनपुट पे कुछ टाइप करेंगे तो ये हमारा फंक्शन होगा रेंडर। तो यहाँ पे टॉप में ही हमें करना होगा MSG को ब्लैंक। तो अगर हमारा MSG में कुछ टेक्स्ट होगा तो जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक ऐड टास्क पे, तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है इनपुट, तो यहाँ पे आ चुका है एरर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप, जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू किया तो ये मैसेज हो गया गायब, टास्क 3। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं टास्क को और लगा सकते हैं वैलिडेशन और कंडीशंस। यहाँ पे बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया इनपुट चेक को चेक्ड और ये हो गया हमारा कंप्लीटेड, चेक्ड कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं किस तरह से हम किसी भी आइटम को एडिट या फिर डिलीट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 बटन ऐड कर लेते हैं, एडिट और डिलीट का। तो यहाँ पे स्टेटस के बाद लेते हैं एक डिव क्लास स्टाइल एक्शन। तो यहाँ पे लेते हैं स्पैन एडिट क्लास नेम स्टाइल एडिट और इसे करते हैं डिलीट। इसकी करते हैं स्टाइलिंग डिस्प्ले फ्लैग्स लाइन आइटम सेंटर और इसके अंदर चाइल्ड को करते हैं एक्सेस स्पैन पैडिंग 5 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल और इसका कलर करते हैं 666 फॉन्ट साइज 14 पिक्सल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 666 बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है बटन। अब इसमें ऐड करते हैं फंक्शनैलिटी। यहाँ पे दोनों के लिए बनाते हैं हैंडलर ऑन क्लिक हैंडल एडिट और यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडल डिलीट। तो अभी हमारे पास ये हैंडलर नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे हैंडलर बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल एडिट एरो फंक्शन और कॉन्स्ट हैंडल डिलीट। अब यहाँ से एरर गायब हो चुका है। तो एक बार समझ लेते हैं हमारा हैंडलर किस तरह से काम करेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने टास्क का स्टेटस अपडेट किया था उसी तरह से हम यहाँ पे एडिट भी करेंगे। लाइक यहाँ से हम लेकर के आए थे सिलेक्टेड आइटम और फिर यहाँ पे किया था स्टेटस को चेंज और उसे फिर किया था सेट डेटा। सेम यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम पास करेंगे आइटम, यहाँ पे यूज़ करेंगे एरो फंक्शन आइटम, ठीक है। जो हमारे ये आइटम है टास्क ये हम यहाँ से पास करेंगे और ये यहाँ पे हम इसे गेट करेंगे सिलेक्टेड आइटम। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस एडिट बटन पे, ठीक है, तो ये जो हमारा टाइटल है वो यहाँ आ जाएगा इनपुट फील्ड में और यहाँ पे बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइटल को करेंगे चेंज और फिर यहाँ पे अपडेट बटन को क्लिक करेंगे और ये हमारा जो टाइटल है वो हो जाएगा अपडेट। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा ये टाइटल है जिसे हम इनपुट फील्ड में यूज़ कर रहे हैं उसे यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे लेंगे सेलेक्टेड आइटम डॉट टाइटल। मतलब जो हमारा ये सेलेक्टेड आइटम है, लाइक हमने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो जो इसका टाइटल है तो उसे हम यहाँ पे एज ए इनपुट वैल्यू सेट कर देंगे। लाइक सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले पे, यहाँ पे मैंने किया एडिट और यहाँ पे आ चुका है ये इन्वायरमेंट सेटअप।
दूसरे पे करता हूँ और ये आ चुका है रिएक्ट इंस्टॉलेशन। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक नया टास्क ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू टास्क, ठीक है, न्यू टास्क ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक और यहाँ पे इसका आ चुका है वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इससे करूँगा एडिट और यहाँ पे अपडेट करूँगा और वो सेम टास्क लाइक अभी मैं अगर करूँगा तो ये एक नया टास्क ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें नया टास्क ऐड नहीं करना, हमें उसी टास्क को अपडेट करना है। तो इसके लिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, हम इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है डेटा जो कि हमारा है टू डू लिस्ट का डेटा, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं मैप फंक्शन और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आइटम आईडी को। अगर आइटम आईडी हमारा सेलेक्टेड आइटम आईडी के बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम इसके स्टेटस को और बाकी जो भी हमारा डेटा है उसे एज इट इज़ रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ये मैच नहीं कर रहा तो आइटम को हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट हमें अपडेट करना है टाइटल, बाकी सब कुछ वैसे ही रिटर्न होगा। और यहाँ पे हम लेकर के आएंगे न्यू टाइटल जो कि हमारा है इनपुट वैल्यू। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें मिलेगा ये अपडेटेड डेटा जिसे हम यहाँ पे सेट करेंगे डेटा में। अब हमें इस बटन को भी करना होगा चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हैंडलर है वो एक नया आइटम ऐड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चल रहा है हैंडल ऐड टास्क, ये हमारा एक नया टास्क ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक नया बटन बनाना होगा और जो उस आइटम को करेगा अपडेट। तो इसी को क्लोन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट और यहाँ पे हैंडलर चेंज करते हैं हैंडल अपडेट। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल अपडेट और यहाँ पे यूज़ करेंगे ये सारा कोड, क्योंकि एडिट के क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे इनपुट में इस टाइटल को शो करा रहे हैं, ठीक है। बस एडिट का काम इतना ही है। इसके बाद जब हम अपडेट करेंगे तब वो डेटा को अपडेट करेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये होगा। लाइक जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टाइटल है वो यहाँ पे अपडेट होगा करेंट टाइटल के साथ। तो एडिट बटन के क्लिक पे सिर्फ हमें इस सेट टाइटल को करना है यूज़, ठीक है। तो बाकी को यहाँ से करेंगे मूव और यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए सेलेक्टेड आइटम जिसे हम अपडेट कर सकें। यहाँ पे हमारा जो ये हैंडल अपडेट बटन है ये हमारा इस मैप के बाहर है, ठीक है। तो ये हमारा लूप के बाहर है, तो यहाँ पे हमें तो करेंट आइटम मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा फिर से एक स्टेट। तो यहाँ पे एक नया स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्टेड सेट सेलेक्टेड यूज स्टेट और इनिशियली इसे देते हैं ब्लैंक। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से हम सेट टाइटल यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से हम यूज़ करेंगे सेट सेलेक्टेड और यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड आइटम। तो इस तरह से सेलेक्टेड आइटम यहाँ पे हमें सेलेक्टेड में मिलेगा, तो इसे हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हैंडल अपडेट में सेलेक्टेड आइटम की जगह पे सेलेक्टेड और इस तरह से हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडिट करते हैं फर्स्ट वाले आइटम पे, यहाँ पे किया क्लिक और यहाँ पे हमारा आ गया वैल्यू। अब इसे करते हैं टू और इसे करते हैं अपडेट, ये हमारा हो गया अपडेट। तो ये हमारा जो फील्ड है वो ब्लैंक नहीं हुआ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हमने ऑलरेडी समझ रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेट टाइटल और इसे करना है ब्लैंक, हो गया। अब करते हैं रिफ्रेश। अब इसे फिर से करते हैं क्लिक और यहाँ पे करते हैं टू और यहाँ पे करते हैं अपडेट। तो ये हमारा आइटम हो गया अपडेट और यहाँ पे इनपुट हो गया ब्लैंक। यहाँ पे करते हैं रिएक्ट पे और यहाँ पे लिखते हैं टू और ये किया अपडेट और ये हमारा अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम अपने टास्क को एडिट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ऐड भी है और यहाँ पे अपडेट भी है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये एक नया टास्क ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऐड का अलग से फंक्शनैलिटी चल रहा है। और अगर मैं इसे अपडेट करूँगा तो फिर यही टास्क अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक टाइम पे एक ही बटन दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा टर्नरी ऑपरेटर। हम यूज़ कर सकते हैं इस सेलेक्टेड स्टेट को, क्योंकि जब हम इस एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा आइटम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सेलेक्टेड आइटम है, लाइक अगर ब्लैंक नहीं है तो हमारा जो बटन है वो अपडेट दिखे, और नहीं है तो फिर दिखे ऐड टास्क। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सेलेक्टेड डॉट ID, अगर सेलेक्टेड के पास ID है, क्योंकि जो हमारा इनिशियल वैल्यू है सेलेक्टेड का वो तो ब्लैंक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास तो ID होगा नहीं। और अगर उसके पास ID है इसका मतलब एडिट पे क्लिक हुआ है और उसके अंदर सेलेक्टेड आइटम आ चुका है। तो अगर ये है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अपडेट बटन, और अगर नहीं है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड टास्क। बस और कुछ नहीं करना, हो गया है। तो अब इसे करते हैं चेक। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ऐड टास्क, ठीक है। अभी हम जो भी इंटर यहाँ पे करेंगे वो हमारा एज ए न्यू टास्क ऐड होगा, टास्क न्यू 2,
यहाँ पे किया ऐड और यहाँ पे आ चुका है। अब इसे करते हैं एडिट। यहाँ पे एडिट करते हैं, यहाँ पे ये बटन हो गया चेंज, यहाँ पे आ चुका है अपडेट। अब इस टाइटल को करते हैं चेंज और यहाँ पे करते हैं अपडेट। ये हमारा हो गया अपडेट। अब यहाँ पे एक और इशू है, लाइक अपडेट करने के बाद ये वापस ऐड टास्क होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा आइटम अपडेट हो गया तो अब यहाँ पे ऐड न्यू टास्क आना चाहिए। जो हमारा ये सिलेक्टेड है इसे करना होगा फिर से एम्प्टी, क्योंकि इसमें हमारा सिलेक्टेड आइटम सेट हो चुका है। जब हमारा ये अपडेट हो जाए तो यहाँ पे करना होगा एम्प्टी। तो सेट सिलेक्टेड और इसे हम करेंगे ऑब्जेक्ट, ब्लैंक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किया एडिट और यहाँ पे किया 333 और यहाँ पे किया अपडेट और ये हमारा आइटम हो गया अपडेट और यहाँ पे बटन वापस आ गया ऐड टास्क, क्योंकि हमारा जो सिलेक्टेड था वो हो गया एम्प्टी। तो कुछ इस तरह से हम एडिट और अपडेट कर सकते हैं अपने टास्क को। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से हम डिलीट करेंगे किसी भी आइटम को। तो इसके लिए भी सेम यहाँ पे हमें चाहिए होगा सिलेक्टेड आइटम। तो यहाँ से हम पास करेंगे सबसे पहले सिलेक्टेड आइटम को और इसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे एरो फंक्शन और यहाँ पे पास करेंगे आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया आइटम, तो इसे हम यहाँ पे करेंगे रिसीव सिलेक्टेड आइटम। यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे कॉन्स्ट अपडेटेड आइटम। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे डेटा और यहाँ पे यूज़ करेंगे फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर हमें किसी भी एरे आइटम से डेटा फ़िल्टर करके देता है। हम इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइटम और यहाँ पे करेंगे रिटर्न और यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट ID। ठीक है, नॉट इक्वल सेलेक्टेड आइटम डॉट ID, मतलब हम उसे रिटर्न करेंगे जो इससे मैच नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम सारे आइटम को रिटर्न करेंगे, अगर ये मैच होगा तो उसे रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट में हमें वो डेटा मिलेगा जो इस आईडी के साथ मैच नहीं करेगा, और अगर इस आईडी के साथ मैच करेगा तो हम उसे रिटर्न नहीं करेंगे। लाइक हमें डिलीट करना है तो हम उसे यहाँ पे छोड़ देंगे, और इस तरह से हमारा यहाँ अपडेटेड आइटम में आ जाएगा एक नया एरे का लिस्ट। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट डेटा और यहाँ पे डेटा को करेंगे सेट अपडेटेड आइटम। तो यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट आइटम को डिलीट, और ये हमारा हो गया है डिलीट। यहाँ पे किया लास्ट को डिलीट डिलीट। तो इस तरह से हम अपने एरे डेटा को एडिट, डिलीट या फिर ऐड कर सकते हैं और उसके स्टेटस को भी अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।